नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, रामायण की कुछ कहानियों के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने उसका रावण से नहीं बल्कि बाली से विवाह करवाया था। हम जानते हैं कि मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा महात्मा बाली से हुआ। फिर वह लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बन गई? रावण ने बाली की पत्नी से जबरदस्ती शादी क्यों की? दोस्तों, बाली को वरदानी शक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी। इसका कारण था कि वह सुबह शाम ऋषि मुनियों की तरह संध्या वंदन किए बिना कुछ भी दिन की शुरुआत नहीं करता था। यहाँ तक कि वह भोजन भी नहीं करता था। जब वह किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद बाली अपने पापों को दूर करने के लिए तपस्या करता था। एक बार रावण ने ब्रह्मा और शिव से वरदान पाया और तीनों लोकों में युद्ध करके छल से सबको हराकर धीरे धीरे पूरे पाताल और आकाश को जीत लिया। अब वह पृथ्वी के सभी राजाओं से बारी बारी से युद्ध करके अपने अधीन कर रहा था। एक बार किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग करने लगा, लेकिन बाली उस समय तपस्या में बैठा था और रावण बार बार उसका ध्यान भंग करने की कोशिश करता रहा। बाली क्रोधित हो गया और रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया। कई महीने तक तपस्या करने के बाद बाली ने रावण से पूछा, क्या तुम युद्ध चाहते हो? चल रहे मैदान में। लेकिन रावण ने तुरंत हार मान ली। तब रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा, लेकिन मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली। और अगले वर्ष बाली पहली की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी अपने भाई के पास अधिकांश समय बिताता था। अपने गुप्तचरों से जानकारी पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि के रूप में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी गुरु की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा की जाएगी। महात्माओं के आगमन को सुनकर महारानी मंदोदरी खुद आ गई और अपनी देवरानी तारा के साथ महात्माओं को भोजन देने लगी। अब रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की ओर चल दिया। उस समय तारा और मंदोदरी दोनों गर्भवती थी और मंदोदरी एक बहुत बुद्धिमान औरत थी। उसने अपनी देवरानी तारा को बचाने के लिए एक उपाय बताया। उसने रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मेरे पति उपस्थित होते, आप युद्ध से मुझे जीत कर लाते तो आपकी वीरता थी, लेकिन यह आप चोरी और से मुझे लाए हैं, यह तो मूर्खता है। रावण ने कहा कि मैंने दैत्यों से सुना था कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें देखना चाहता था। अब बाली को वरदान मिल गया है कि उसके सामने कोई जीत नहीं सकता, इसलिए मुझे छल करना पड़ा। छल बल भी युद्ध की नीति का अस्त्र है। तब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली आपको और आपके परिवार, प्रजा, सैनिक और सेना पर आक्रमण करके मार डालेगा तो दोनों राज्यों के कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे? क्या आपको बाली के क्रोध का कोई भय नहीं? रावण ने कहा कि तुम जैसी सुंदरी अगर मेरी पत्नी हो जाए, फिर चाहे मुझे मृत्यु भी हो जाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब मंदोदरी ने कहा, दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिकों के मरने से बचाने के लिए अगर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए तो तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, यानी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। यह सुनकर रावण ने तारा को किष्किंधा में वापस छोड़ने चल दिया। रावण ने तारा को महल की छत पर उतार दिया और मंदोदरी को लेकर चल पड़ा। मंदोदरी कहती कि मैंने सुना कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। अगर यह सच है तो मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। अब रावण ने बहुत जोर से अट्टहास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर गर्जना से रानी मंदोदरी का गर्भ जल्दी हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी ने रावण से पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दिया जाए ताकि उसका पालन पोषण हो। रावण ने पुनः विमान वापस लिया और मंदोदरी को महल की छत पर उतार करके बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दी। अब मंदोदरी अपना बालक तारा को देकर बोली, आज मैं अपना अंग आपको प्रदान कर रही हूँ, आज से तुम इसकी माता हो। अब पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद है। अब मैं रावण के साथ लंका जाऊंगी और तुम्हें अपने बेटे को दे जा रही हूं, तुम इसको बचा कर रखना। दोस्तों, कहा जाता है कि एक वर्ष के बाद महाराज बाली की तपस्या समाप्त हो गई। सुग्रीव की सेवा भाव से वह बहुत खुश हुआ, भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद क्रोधित होकर लंका पहुंचा। रावण को ललकार कर वहां घूमने लगा। डर से राजा रावण कभी इस महल कभी उस महल में छिपता हुआ घूमता था। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मंदोदरी ने पुनः रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का रास्ता बनाया। रावण
ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा हो गया। वह बहुत ही दीन भाव से बोला, महाराज मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैं अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूंगा। और कहा, पहले हमारा अभिवादन स्वीकार करो, मेरे साथ खाना खाओ, मेरी दोस्ती स्वीकार करो। रावण की दीन वचन और मंदोदरी की प्रार्थना सुनी तो उसका क्रोध शांत हो गया। रावण के साथ भोजन करने के लिए उसकी रसोई में बैठ गया। जैसा कि सभी सनातनी जानते हैं कि भोजन हमेशा जमीन पर या लकड़ी के पट्टे पर बैठकर किया जाता है और दाएं हाथ से भोजन खाया जाता है, मौन रहते हुए। दोनों पैरों के बीच में रखते हुए भोजन को हमेशा पृथ्वी पर रखना होता है और भोजन को आराम से बैठ करके खाना होता है। कहा जाता है कि उस समय मंदोदरी ने 2 थाल लगवाए, उन थाल में स्वादिष्ट भोजन परोसे गए और रावण और बाली के सामने भोजन रख दिया गया। भोजन करने से पूर्व दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बाली मंत्र पढ़ने लगता है, उसी समय रावण उसकी थाली से एक निवाला निकाल करके खा लेता है और दूसरा निवाला उसी में तोड़कर रखता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बाली ने यह करते हुए रावण को देख लिया और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने भोजन को इधर उधर फेंक दिया और गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुमने कैसे मेरा झूठा भोजन कर लिया और मेरे भोजन को झूठा करने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला। यह तो मंदोदरी चुपचाप पीछे देख रही थी और उसने तुरंत हाथ जोड़कर बाली से प्रार्थना की कि महाराज, जिस प्रकार आप किसी का झूठा भोजन नहीं ग्रहण सकते, उस प्रकार अब मैं रावण की जूठन हूँ और आप मुझे भी ग्रहण नहीं कर सकते। यह सुनकर के तुरंत ही बाली को पूरी बात समझ में आ गई। यह सुनकर बाली पूरी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। वह समझ गया कि रावण ने गलती तो की है, लेकिन अब उसकी गलती को अगर उसको मार करके भी सुधारा जाए तो कोई इसका लाभ नहीं। वह मंदोदरी के दिल में रावण के प्रति प्रेम देख रहा था। वह समझ गया कि अगर अब मैं मंदोदरी को अपने साथ अपने महल वापस भी ले आता हूं तो यह पूर्ण रूपेण रावण की हो चुकी है। इसलिए मुझे अगर रावण का वध भी करना पड़े तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि रावण एक परम शिव भक्त और ब्राह्मण था। इन सब बातों को विचार करते हुए बाली रावण को क्षमा कर देता है और रावण से मित्रता कर लेता है और भविष्य में उसे समझाता है कि आज तुम एक स्त्री के कारण मरते मरते बचे, भविष्य में अगर तुम कभी ऐसा पाप दोबारा करोगे तो तुम्हें इसके कारण मौत की सजा मिलेगी। और दोस्तों, वही हुआ। यह पाप दोबारा रावण ने माता सीता के साथ किया और उसे मृत्यु की सजा प्राप्त हुई। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।